Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट डिस्कस किया था, तो आज हम उसी की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अब देखें मेरे पास ये वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, वो कहता है इफ a प्लस बी इक्वल किसके है जी 10 के इक्वल है एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें जरा गौर कीजिएगा, ये देखें मेरे पास ये क्या है जी ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब आगे क्या है जी ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखें अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फार्मूला पढ़ा इसी एक्सरसाइज से पहले, वो फार्मूला क्या है जरा गौर कीजिएगा। ये देखें ए प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखें ये फार्मूला हमने पढ़ा है। फार्मूला क्या है जी ए प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए प्लस बी, हमारे पास ए प्लस बी भी गिवन है। अब क्या है जी ए माइनस बी, ये देखें ये ए माइनस बी भी गिवन है। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी इस फार्मूले के मुताबिक। ये देखें चलिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ये फार्मूला लिखता हूं, तो क्या है जी ए प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए a प्लस बी किसके इक्वल है, हमारे पास 10 के इक्वल है, ये स्क्वायर आ गया, प्लस a माइनस बी किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, ये स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूं, ये देखें अब ये क्या है मेरे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर लूंगा तो क्या आएगा, ये देखिए ये क्या बन जाएगा फिर 100 प्लस अब ये क्या आएगा 36 इज इक्वल टू ये क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखें अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास 136। अब ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके साथ ये जो कांस्टेंट खड़ा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये देखें ये क्या आएगा 136 ओवर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब मैं इसके साथ डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये क्या है जी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। ये देखें अब जब मैं इसके साथ करता हूं 2 6 12 होता है, तो 1 इधर जाके कैरी हो जाएगा, तो जब इधर कैरी हो जाएगा तो ये क्या आएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 8 16। अब यहाँ पर भी क्या आएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, ये किसके इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखें ये हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 68 के। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो कहता है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस बी इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट देन द फाइंड, देन वो क्या कहता है जी, वो यहाँ पर कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए हमारे पास a प्लस बी भी गिवन है, क्या है जी जरा गौर कीजिएगा a प्लस बी किसके इक्वल है 5 के। अब ये a माइनस बी किसके इक्वल है जी यहाँ पर 17 का स्क्वायर रूट। अब हमने फाइंड क्या करना है, ये देखिए हमने a b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए ये क्या आएगा a b जो है हमने फाइंड करना है। तो अब हमने 4.2 से पहले हमने एक फार्मूला डिराइव किया है, तो वो फार्मूला क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए a माइनस बी सॉरी ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 4ab के। ये देखें ये हमने फार्मूला पढ़ा है, हमने क्या करना है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं यही फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। ये क्या आएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल है 4ab। ये देखें अब हम क्या करते हैं इस वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। अब ये देखें ए प्लस बी किसके इक्वल है 5 के। ये देखें 5 का स्क्वायर माइनस, अब देखें ये क्या है मेरे पास a माइनस बी किसके इक्वल है 17 का स्क्वायर है। ये देखें अब ये क्या आएगा 4ab। अब जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा
तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा 25 माइनस, अब देखें ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या आएगा 17 इज इक्वल टू क्या आएगा 4ab। जब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ये देखें ये क्या आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। ये देखें 25 माइनस 17 तो यहाँ क्या आएगा 4ab। हमने ab की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 4 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 4 इज इक्वल टू क्या आएगा ab। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है ab, जब मैं इसको डिवाइड करता हूं 4 टू द 8, आंसर क्या आया मेरे पास 2 है। ये देखें अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और ए बी का आंसर हमने फाइंड किया तो क्या आया ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है 45 के एंड ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 1 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब हमने क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमारे पास ये वैल्यू भी गिवन है ये वैल्यू भी गिवन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए हम ये पढ़ते आए हैं पिछली क्लासों में, क्लास 8 में और 9 में ये फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम अब ये फार्मूला हमने ये देखना है कि a प्लस बी प्लस सी, ये देखें अब यहाँ 2 वेरिएबल्स थे, अब यहाँ कितने हैं 3 वेरिएबल्स हैं। जब 3 वेरिएबल्स हो तो यही स्क्वायर वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, पिछली क्लासों में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। अब ये 3 वेरिएबल्स है तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अब ये क्या आएगा प्लस 2ab प्लस क्या आएगा 2bc। ये देखें पहले क्या आएगा ab आ गया, फिर क्या आया मेरे पास 2bc, अब क्या आएगा 2ca। ये देखें ये वाली ये अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया क्या है जी। अब ये देखें ना a प्लस बी प्लस सी अगर 3 वेरिएबल्स हो तो उनका स्क्वायर आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम यही फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। ये देखें जरा और कीजिएगा, मेरे पास वैल्यू क्या है, ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है 45 के। अब और क्या है जी a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल 1 के। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखिए ये क्या है जी ए बी बी सी सी ए, ये देखिए ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला फिर मेरे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये देखें यही फार्मूला। अब जरा यहाँ पर गौर करें, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये देखें अब ये क्या है, तो मैं ऐसे करता हूँ इस वैल्यू से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये देखें ये क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इस सारी वैल्यू में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ये देखें ये 2 इंटू क्या आएगा, ये देखें ए बी प्लस बी सी प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या आएगा सी ए। ये देखें ये अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी हमारे पास किसके इक्वल है, ये देखिए ये 1 के इक्वल हमने क्या लिया 1 का स्क्वायर ले लिया। ये देखें अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये देखें ये क्या है जी 45 के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा, ये देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये देखें अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, जब ये वैल्यू प्लस की है तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ये देखें ये क्या आएगा 45 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू ये देखिए ए बी बी सी प्लस सी ए। ये देखें अब जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास ये क्या आएगा -44। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू ये क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा डिवाइड करूंगा, ये देखिए 44 के साथ जब मैं इस 2 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -22 आ जाएगा। जब मैं इस 2 को इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये देखिए ये हमारा क्या है जी, हमने क्या किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया -22 आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 4 है।
तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे था जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो ये 4 क्वेश्चन भी वैसे है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब वो क्या कहता है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने किसकी फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने ये देखें ये फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी। अब ये देखें ये तो वेरिएबल क्या है, ए बी सी है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जी है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें मेरे पास वैल्यू जो गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78। अब वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59। ये देखें ये वैल्यू मेरे पास क्या है जी, गिवन है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखें ये क्या है जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये देखें वेरिएबल एक्स ए प्लस बी प्लस सी है, तो हमने तो एक्स वाई करना है। अब देखें मैं इस फार्मूले को फिर ऐसे बना सकता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर, तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखें ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब देखें अब ये क्या आएगा 2xy, फिर क्या आएगा 2yz प्लस 2zx। ये देखें ये, अब फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। तो ये क्या बनेगा y प्लस z, अब ये होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया। तो अब वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये देखें हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है मेरे पास, ये देखें ये किसके इक्वल है 78 के। तो ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये क्या आएगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा। अब देखें ये क्या है प्लस 2 इंटू, अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल है, ये देखिए ये किसके इक्वल है 59 के इक्वल है। ये देखिए जब मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी 78 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा ये 8, तो अब ये क्या आएगा जब मैं इसके साथ करता हूं तो 1 कैरी, 2 9 द 18 और 1 कैरी 2 5 द 10 और जो 1 कैरी है तो ये क्या बन गया 11। जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये क्या आ जाता है 196 आ जाता है। तो ये क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर है। जब हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये देखें ये क्या बन जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब देखिए ये इसका स्क्वायर है तो मैं क्या ले रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। अब ये यहाँ पर क्या आएगा 196, अब इसका भी मैं स्क्वायर लूंगा। अब ये देखिए ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास क्या है, जब मैं इसका स्क्वायर रिमूव करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये देखें मैं यहाँ इसको ऐसे कर सकता हूँ 14 का स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई 14 तो क्या होता है 196। तो अब ये देखिए ये क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 14 आ जाएगा। ये देखें अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया x, यानी कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, तो क्या आई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। तो ये देखिए ये हमारा क्या है जी आंसर है। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो इजी मेथड के साथ आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।